पंजाब में इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था और 14 मई की डेडलाइन गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, समाअत शुरू हो गई? से कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस वक्त कमरा अदालत में तमाम जो फरीकैन हैं उनके वकला पहुंच चुके हैं और जजेस का इंतज़ार किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच में शामिल हैं, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। और अब से कुछ देर के बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं बैरिस्टर सजील सवाती, वो अपने दलाइल शुरू कर देंगे। गुज़श्ता 4 समातों पर उन्होंने अपने दलाइल दिए और उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकती थी। ये कुल्ली इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन हालात में ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था, उन्हीं वजह से इंतखाबात पुरअमन तरीके से यकीनी नहीं बनाए जा सके, क्योंकि ना तो फंड्स फराहम किए गए, ना ही सिक्योरिटी का मसला हल किया गया और यूँ जो दीगर अवामिल थे उनकी वजह से अब इंतखाबात नहीं हो सके 14 मई को। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी करे अपने फैसले के ऊपर और वापस ले ले और इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया जाए कि इंतखाबात कब और कैसे होने हैं। ये मामला इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार में आता है। लिहाजा जब इलेक्शन कमीशन के वकील जब अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद अटर्नी जनरल अपने दलाइल देंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र अपने दलाइल देंगे और उसके साथ साथ जो दोनों सूबे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए थे अदालत की तरफ से और उसके बाद वो अपने दलाइल देंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तय करेगी कि क्या इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था क्या थोड़ी देर में समाअत शुरू हो जाएगी। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रूपोश साबिक वज़रा और MPS की गिरफ्तारी का मामला। IG KP का सूबे भर के DPOs को जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इमरान बुखारी से। इमरान, बताइए कि इस हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, 9 मई के वाक़यात के बाद जिन MPS साबिक वज़रा PTI के लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज की, उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम DPOs को ख़ुसूसी इक़दाम करने और जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा जो जिन MPS साबिक सूबाई वज़रा के फार्म हाउसेज हैं, दीगर जो पनागाहें हैं जो मुख्तलिफ दीगर सूबों में है, वहाँ पर भी छापों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से 2 साबिक वज़रा की जानिब से सोशल मीडिया पर 2 वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं जिनमें वो पुलिस हुकाम को ये कहते हुए सुने गए हैं कि उनके साथ रिवायात के मुताबिक उनके घरों पर छापों का सिलसिला रोका जाए। इस हवाले से उनका लहजा थोड़ा सख्त भी था जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद से जो साबिक MPS वज़रा हैं उनके रिश्तेदारों से पूछताछ का सिलसिला जारी है और जहाँ जहाँ उनकी गिरफ्तारी का इम्कान होता है वहाँ पर पुलिस के छापों का सिलसिला भी जारी है। जी इमरान बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। स्टॉक मार्केट में तेजी। स्टॉक एक्सचेंज में 500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 100 इंडेक्स 41,464 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक गौरी, आगाह कीजिएगा, जो कारोबारी हफ्ते का आगाज़ है वो मुस्बत खबर से हुआ है। देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो उसकी ये है कि हम गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा था कि जो माशी सूरत हाल की वजह से स्टॉक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर था और कंटिन्यूसली हमने पूरे हफ्ते में देखा कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा। तो कई सारे शेयर्स हैं, इसकी मालियत में कमी हो चुकी थी। एक वजह तो ये है कि इस हफ्ते कुछ अट्रैक्टिव शेयर्स की प्राइस नजर आ रही थी, तो सरमायाकार इस वजह से भी आया। दूसरी बात है कि एक दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से और कई फ्रेंडली कंट्रीज की जानिब से पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई है कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने नहीं देंगे और पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। बैंक में पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो पैसे जो है ट्रांसफर करेंगे जरूरत के वक्त। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा एक चीज़ है कि कुछ टैक्सेस के हवाले से कंपनीज के ऊपर बात हुई कि जिन कंपनीज के रिजर्व कुछ हद तक ज्यादा हैं उन पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के, उन पर कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है तारिक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपको बराह इस्लामाबाद ये चलेंगे। सीनियर नायब सदर PTI वुमेन विंग पंजाब कनीस फातिमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मैं सियासत छोड़ रही हूँ, मैं ब्रेक चाह रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हूँ। सो मैं 13 साल ये बताइएगा कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी जो होंठ है उसके खुश्क होते हैं, जबान उसका सांस नहीं दे रही होती, हाथ उसके जो है काम पे होते हैं। ये ऐसा क्या होता है कि उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ये सारा होना शुरू हो जाए? नहीं, ऐसा
ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, ना होंठ खुश्क हो रहे हैं। बस मैंने पार्टी से मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं करना चाह रही, आगे मैं ब्रेक चाह रही हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। मैडम, एक सवाल ये है कि आप 9 मई के वाक़यात के रद्द-ए-अमल में आप सियासत से ब्रेक ले रही हैं और पीटीआई से आप इस्तीफा दे रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था कि पीटीआई के जो कारकुन इन हमलों में मुलव्वस थे उनके खिलाफ आप पार्टी का तरफ दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करती। अगर आप पीटीआई से मुस्तफ़ी हो रही हैं वाक़यात के नतीजे में, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई की जो आला क़यादत है वो इन हमलों में मुलव्वस थी। अगर आप आला क़यादत को मुलव्वस नहीं समझते तो फिर उनके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करती, उनको पार्टी से निकालती, खुद क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल में जो लोग मुलव्विस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो मुल्क की इमलाक के ऊपर इस तरह से हमला है वो किसी भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी को ज़ेब नहीं देता और ना होना चाहिए। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनको कैफे करदार तक पहुँचाया जा रहा है, और जो लोग जो इकरार मिस कर गए हैं, जिन लोगों ने खान साहब को यहाँ तक पहुँचाया है वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। तो आप इस वक्त में जब क्लीन अप हो गया हर चीज़, तो आपको पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत? बस मैं सियासत से ही ब्रेक लेना चाह रही हूँ, मैं सियासत नहीं करना चाह रही हूँ। अभी इसका भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। सीनियर नायब सदर पीटीआई विमेन विंग पंजाब कनीज़ फातिमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। कनीज़ फातिमा की जानिब से तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल सियासत से ब्रेक लेना चाह रही हूँ और अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हूँ। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से सवाल किया गया कि क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है, जिस पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने जवाब दिया कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। पाकिस्तान ने हर इंटरनेशनल पेमेंट बर वक्त की है। मुश्किल मौशी हालात मिले और आप मईशत संभाल नहीं पा रहे। इसके बाद ये सवाल किया गया तो इसहाक़ डार का नए बजट और IMF के सवालों का जवाब देने से गुरेज। क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जजमेंट दे दो तो फिर हम बाजी देख लेंगे। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया, पाकिस्तान और कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल हर इंटरनेशनल पेमेंट की है कि तुसी जजमेंट दे दो तो फिर हम बाजी देख लेंगे। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया, पाकिस्तान और कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सानिया 9 मई केस वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नज़र नकवी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बना दी। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश कोट लखपत जेल का दौरा करेंगी। 2 रुकनी खवातीन ऑफिसर की टीम खवातीन से मुलाकात करेगी और जेल इंतजामात का जायजा लेगी। 2 रुकनी टीम आज ही वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट्स पेश करेगी। सानिया 9 मई केस वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बना दी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश कोट लखपत जेल का दौरा करेंगी। 2 रुकनी टीम खवातीन से मुलाकात करेगी और जेल इंतजामात का भी जायजा लेगी और इसी हवाले से आज ही रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नज़र नकवी ने 2 रुकनी कमेटी बना दी है और 2 रुकनी खवातीन ऑफिसर की टीम खवातीन से मुलाकात करेगी और जेल इंतजामात का भी जायजा लेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नौकरी लेना सबसे आसान लेकिन करना मुश्किल काम है। महकमा तालीम में नई भर्तियां और इस्लाहात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमें पब्लिक सर्विस कमीशन को दुरुस्त करने में 2 साल लग गए। 1 लाख में से 1500 असासा मुंतखब हुए। मुराद अली शाह कराची में नए भर्ती किए गए लेक्चरर्स को ऑफर लेटर देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। नौकरी लेना सबसे आसान होता है लेकिन नौकरी करना एक मुश्किल काम है। इट टुक अस टू 2 साल हमें लगे थे उसको दुरुस्त करने में। अब हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन फ़ाल है, उसके मेंबर्स पूरे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके इंडक्शन के बाद हमें एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप क्वालिफाई करके आए हैं और आप लोग जो 1500 अभी सेलेक्ट हुए हैं उसमें 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। अगले 30 साल के लिए इस सूबे के, इस मुल्क के मेमारों को आपने तैयार करना है। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वक्त की जिन्ना हाउस आमद और मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़री। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने 9 मई के दिलसोज वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की। असातिज़ा और तलबा पर मुश्तमिल वफ्द ने जिन्ना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों का जायज़ा लिया। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने वतन के मुहाफिजों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए बावर करवाया कि फ़ौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। उन्होंने इस शर्मनाक वाक़े के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया। वफ्द ने मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़री भी दी। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के फारिगुल तहसील सपूत थे। अहम खबर शामिल करें। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ को बतौर सदर मुस्लिम लीग नून बहाली की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। लाहौर हाईकोर्ट समाअत नहीं कर सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराज़ आयद किया गया है और दरख्वास्त आफाक अहमद एडवोकेट ने दायर की। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ को बतौर सदर मुस्लिम लीग नून बहाल करने की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। लाहौर हाईकोर्ट इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट में ये दरख्वास्त आफाक अहमद एडवोकेट की जानिब से दायर की, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और उसके बाद सदारत के ओहदे से भी हटाने का हुक्म दिया। लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल तो कर दिया, लेकिन इमरान खान ने मुसलसल पार्टी का ओहदा नहीं छोड़ा और इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ को भी पार्टी के ओहदे पर दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है और ये कहा है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, तो अब जो सदारत के ओहदे से मुतल्लिक दरख्वास्त है ये भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। लाहौर हाईकोर्ट इस पर समाअत नहीं कर सकता। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।